वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएमसी का टॉपिक वाइज वीडियो। ठीक है, जो आपका एक सब्जेक्ट है बीएमसीई या फिर दूसरे ब्रांच में चलता है बीएमईई। ये सिविल वाले पढ़ते हैं। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। और दोनों सब्जेक्ट में ही जो ये वाला पार्ट है बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो कॉमन है। बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एकदम सिलेबस 100% एक जैसा ही है। ठीक है, यानी इस पूरे वीडियो के सीरीज को इलेक्ट्रिकल और फिर सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों ब्रांचों के लिए है ये पूरा इसमें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपको क्या कराने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर चैप्टर से, जो एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है, उन प्रश्नों को हम यहाँ पे करा देंगे, जिसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है आपके सब्जेक्ट से, जो हर एक लगभग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा बताइए, ऊष्मागतिकी की परिभाषा बताइए। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की इसमें परिभाषा बताना है। जैसे कि इस वीडियो हमने बस एक टॉपिक उठाया है डिफिनेशन के बारे में, और अगले वीडियो में फिर से एक ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो काफी लंबी ना हो, 4 से 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट तक की वीडियो रहे, ताकि आप टॉपिक वाइज अपना सिलेबस पूरा कर सकें, ताकि जो टॉपिक पढ़ना हो वो टॉपिक सर्च करके आप पढ़ सकें। लंबी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा आप टाइम दें। टॉपिक वाइज रहेगा सारा वीडियो। ठीक है, जिसका पीडीएफ नोट भी अटैच होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि ऊष्मागतिकी की परिभाषा क्या है, डिफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो जैसे कि ऊष्मागतिकी की बात करेंगे तो इसे दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ऊष्मा और दूसरा क्या है, गतिकी। ऊष्मा मतलब समझ रहे हैं हम लोग क्या है, वो एनर्जी है, ये हीट है। दूसरा क्या है, ये गति, मतलब कि गति करने के लिए। ठीक है, गति के मतलब कोई चीज गति करी हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग ऊष्मा गतिकी में, जब कोई ऊष्मा या ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करती है, तो उसमें क्या परिवर्तन आया है, और जिस सिस्टम में ये गति करती है उस सिस्टम में क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, इस चीज का अध्ययन हम लोग ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जब ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, ठीक है, तो और उसके सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा है, इस चीज का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। ये बात हो गई, समझने की बात हो गई। और डिफिनेशन क्या लिख के आना है, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, छोटे छोटे नोट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कि यहाँ पे दो तीन डिफिनेशन हमने मेंशन किया है, जो आपको आसान लगेगा वो आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में चाहें तो आप दो डिफिनेशन भी लिख करके आ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे याद करके लिखा है, जैसे आप भी अगर आपको याद रहे लिख के जरूर चाहिएगा। ठीक है, क्या है डिफिनेशन, यहाँ बताया गया है, ऊष्मागतिकी विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है, जो ऊर्जा स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर तथा उसके कारण किसी निकाय की अवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करती है। क्या करती है, जो ऊष्मागतिकी है वो क्या करती है, ऊर्जा स्थानांतरण तथा उसके कारण किसी निकाय पर पड़ने किसी निकाय की अवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करती है। ठीक ना, जब उसमें गतिकी करेगी, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेगी, तो उसके कारण निकाय यानी सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करती है। कौन करती है, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इस डिफिनेशन को आप एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कि ऊष्मागतिकी विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है, जो ऊर्जा स्थानांतरण तथा उसके कारण किसी निकाय, निकाय मतलब सिस्टम की अवस्था, सिस्टम की अवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करती है। ठीक है, ये हो गया एक डिफिनेशन। अब देखिए दूसरा डिफिनेशन क्या है, ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो गैसों तथा वाष्पों में सन्निहित ऊर्जाओं तथा उनके एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है,
जब कोई काम किया जाता है तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, रूपांतरित होती है या फिर बदलती है। इसी का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा आपको। क्या बताया गया है कि ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो गैसों तथा वाष्पों में सन्निहित ऊर्जा, ठीक है, जब ऊर्जा ट्रांसफर कैसे हो रहा है ऊष्मागतिकी में, या वो गैस के माध्यम से या फिर वाष्प के माध्यम से, और उसी में ऊर्जा होगी जिसने कहा है जो गैस तथा वाष्पों में सन्निहित ऊर्जा, सन्निहित रूप से समाहित है, गैस और वाष्प में सन्निहित समाहित है। तो गैसों तथा वाष्पों में सन्निहित ऊर्जाओं तथा उनके एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, और इसको रख लीजिएगा कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है इसकी। अब देखिए, या फिर दूसरी डिफिनेशन, ऊष्मागत की ऊष्मा तथा कार्य के मध्य संबंधों का एक अध्ययन है। ऊष्मागतिकी क्या है, ऊष्मा तथा कार्य के मध्य एक संबंध है। ठीक है, एक संबंध है। यह भौतिक निकाय के साथ साथ ऊर्जा के लेन देन में भी संबंध रखती है। ये भौतिक निकाय के साथ साथ ऊर्जा के लेन देन में भी संबंध रखती है। ये भी एक डिफिनेशन हो गया। ठीक है, इन तीनों डिफिनेशन में जो आपको अच्छे समझ में आए वो कर सकते हैं। वैसे पहला और दूसरा डिफिनेशन बहुत ही अच्छा है, इन दोनों में से कोई डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, पिछले 10 सालों में कम से कम 6 से 7 बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऊष्मागतिकी की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म होता है। अभी दूसरा टॉपिक जो है आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये पीडीएफ आप डाउनलोड करते रहिए, सारा पीडीएफ आपके पास हो जाएगा। ओके, थैंक यू।